नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारे देश के अंदर लगभग एक साल के अंदर 12-13 त्यौहार आते हैं। हमारे पूर्वजों ने, संत महात्माओं ने ये विधि विधान इसलिए रखा है कि कम से कम एक महीने में एक त्यौहार तो हमें परमपिता परमात्मा की याद दिलाए। जो नियमित साधक होते हैं, भक्त होते हैं, वो तो पूरे महीने ही प्रभु को याद रखते हैं। लेकिन फिर भी जो आम व्यक्ति अपने निजी कार्य में, व्यवसाय आदि के अंदर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, तो कम से कम त्योहारों के माध्यम से परमपिता परमात्मा को याद कर लेता है। इस नीति के अंतर्गत हमारे देश में 12-13 मुख्य त्यौहार साल के अंदर आ ही जाते हैं। और इतना ही नहीं, साधु संतों ने, महात्माओं ने जो साधकों का या भक्तों का भला किया है वो अलग है। यदि हम प्राचीन काल से चलें, अभी तक की बात करें, तो ऐसे हजारों संत महात्मा हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का उद्धार किया कि जिनका बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यदि हम ईसा से पहले की बात करें, 300 BC में, तो आप पाएंगे कि महात्मा बुद्ध ने एक डाकू अंगुलीमाल का उद्धार किया। जब उन्हें बताया गया कि आप इस जंगल से मत जाइए, यहाँ पे एक डाकू रहता है जो आदमियों को मार करके उंगली अपने गले में डाल लेता है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे वहीं से ही जाना है। और वो वहीं से ही गए, उसी रास्ते से जहाँ अक्सर वो डाकू पाया जाता था। तो अंगुलीमाल ने उनको देख लिया और कहा ठहर जा। महात्मा बुद्ध तुरंत ठहरे और उन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। उनके इसी वाक्य से ही अंगुलीमाल बड़ा प्रभावित हुआ कि मेरे सामने तो अच्छे भले व्यक्ति जो साहसी होते हैं, डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कितने विश्वास से बात कही है। तो अंगुलीमाल ठहर गया, जैसा कि उन्हें कहा था। उन्हें वो काम करना बंद कर दिया जिसको वो पहले करता था, मर्डर करना, उंगली काट करके गले में पहन लेना। तो सही मायने में जो श्री कृष्ण जी ने जो कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया है, वो ज्ञान सही मायने में अर्जुन को न देकर हमें दिया गया है। और यही यहाँ महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा तो अवश्य है, लेकिन उनका इशारा हमारी ओर भी है कि हम कब ठहरेंगे। ठीक है, हम अंगुलीमाल की तरह मर्डर नहीं करते, लेकिन हम अन्य काम तो ऐसे करते हैं जो हमारे लिए स्वयं मर्डर का कारण बनते हैं। यानी हर जन्म के अंदर हमें मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। हर बार हम जन्म लेते हैं, हर बार अपनी मृत्यु हम चुनते हैं, यानी स्वयं हम अपना मर्डर करते हैं। हम कब ठहरेंगे, हम इस संसार से कब डिटैच होंगे, ये संत महात्मा प्राचीन काल से लेकर आज तक हमको बताते आए हैं। लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम विद्वानों का साथ नहीं करते, हम संसारियों का साथ करते हैं, हम मूर्खों का साथ करते हैं, और हम उस रास्ते में जा नहीं पाते जहाँ परमात्मा की ओर उसका रास्ता जाता है। संत महात्मा कहते हैं चंदन की टुकड़ी भली, गाली गाड़ी भलो न काठ, विद्वान एक ही भलो, मूर्ख भलो न साठ साठ। यानी चंदन की टुकड़ी भली, चंदन की छोटी सी टुकड़ी जो होती है वो सुगंध देती है, लेकिन एक गाड़ी में बहुत सारी लकड़ी भरी हो वो सुगंध नहीं देगी। चंदन की टुकड़ी भली, गाड़ी भलो न काठ, और विद्वान एक ही भलो, मूर्ख भलो न साठ। एक विद्वान को पकड़िए, 60 मूर्ख से दोस्ती करने की जरूरत नहीं, वो आपको मरवा देंगे, वो आपको कहीं ना कहीं फंसवा देंगे, वो कहीं ना कहीं आपको तिरस्कार करवा देंगे, कहीं ना कहीं आपको असंगत की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि उनको खुद को ही समझ नहीं है। संत महात्मा कहते हैं किसी एक को पकड़ लो जो विद्वान हो। विद्वान से मतलब जो आध्यात्मिक हो, जिसको रास्ता पता हो कि ये रास्ता परमात्मा की ओर जाता है, उसे भक्ति में लेके आया जाए। और भक्ति में जब कोई व्यक्ति एक बार आ जाता है तो उसे भक्ति को बहुत गंभीरता से करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि भक्ति करें और थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए, कुछ हमें निजी कुछ समस्या आ जाए, या हम थोड़ी संगति भी दाएँ बाएँ की मिल जाए तो हमारी रुचि उसमें कम हो जाए। ऐसा नहीं, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा के बारे में पता नहीं होता, जब तक भक्ति प्रारंभ नहीं करते, हम ईश्वर की ओर गंभीर नहीं होते, तब तक हमसे जाने अनजाने जो गलती होती हैं परमात्मा माफ़ कर देते हैं। लेकिन जब हमें भक्ति का ज्ञान हो जाता है, हम इसमें जब आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमसे कोई गलती जानबूझ के हम करते हैं, तो फिर परमात्मा जल्दी से माफ़ नहीं करते। साधु संत कहते हैं, साधो भक्ति कठिन है। भक्ति को आसान नहीं लेना चाहिए। साधो भक्ति कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो पीवे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। भक्ति करना इतना आसान नहीं है, जैसे कि खजूर के पेड़ जो इतना लंबा होता है उस पर चढ़ना आसान नहीं है। यदि वो खजूर के पेड़ पे कोई चढ़ गया, चढ़े तो पीवे प्रेम रस, खजूर के पेड़ पे चढ़ गया, यानी जो भक्ति में सफल जो हो गया, तब तो उसे प्रेम रस मिलेगा, यानी उसे परमात्मा का रस मिलेगा, अमृत की प्राप्ति होगी। और यदि वो गिर गया तो चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि पेड़ बड़ा ऊंचा है। तो संत महात्मा कहते हैं कि भक्ति प्रारंभ करें और करने के पश्चात गंभीर हों, जब तक ना छोड़ें जब तक कि परम पिता परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को कमेंट, शेयर तथा लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।